हाँ तो फ्रेंड चलिए आज हम लोग क्लास 10 का सेट टू हिंदी का देखेंगे, है ना। जो कि देखिए किस प्रकार से प्रश्न है, कुछ कुछ हल करते जाएंगे। देखिए पहला में है अपठित गद्यांश खंड क में है ना। पढ़ना निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं, है ना। भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाता है, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं रहता है। यही दशा आज के युग की है। चोरी और डकैतियाँ, छीना झपटी और लूट खसोट सुनाई पड़ती है। कहीं बैंक लूटने का समाचार अखबार में छपा हुआ मिलता है तो कहीं गाड़ियाँ लूटने का। मनुष्य के जीवन से आनंद और उल्लास न जाने कहाँ चला जाता रहा। उसे अपनी और अपने परिवार की रोटियों की चिंता है, चाहे उसका उपार्जन सदाचार से हो या दुराचार से। आजकल श्रमिक हो या अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाला विद्वान सभी बेरोजगार के शिकार बने हुए हैं। निरक्षर तो किसी तरह अपने पेट भर लेते हैं, परंतु पढ़े लिखे लोगों की स्थिति बहुत खराब है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि हम स्वतंत्र तो हैं, किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से परतंत्र हैं। एक सुखी संपन्न है तो 50 दुखी और दरिद्र है। ऐसा नहीं है कि यह समस्या नहीं है। द्वितीय महायुद्ध से पहले यह समस्या भारत में विद्यमान थी। प्रश्न केवल यह है कि इस समय यह समस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। यह भी ठीक है कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेरोजगारी की समस्या की ओर को और भी बढ़ा दिया है। साधन सुविधाएं और उत्पादन तो वही रहा, परंतु उपभोक्ता अधिक हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर घर में कमाने वाला 1 हो और खाने वाला 10 हो तो दरिद्रता अवश्य आएगी। बस यही दशा भारतवर्ष की हो रही है। देखिए प्रश्न है, सही विकल्प को चुने। मनुष्य कब दयाहीन हो जाता है? ऑप्शन 1 क में है धन के अभाव में, बी में है दुराचार की, ग में है जवानी में, घ में है बुढ़ापा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, है ना। धन का अभाव होगा तो क्या है, दयाहीन हो जाता है धन का अभाव होने से। दूसरा में देखिए, आज मनुष्य किसकी चिंता करता है ना। आज मनुष्य किसकी चिंता करता है, सदाचार की, है ना। कर्तव्य का विलोम शब्द क्या है? तो कर्तव्य का विलोम शब्द क्या है? क में है कर्मनिष्ठ, ख में है अकर्तव्य, ग में है कर्मवान, घ में है कर्महीन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, घ क ख हो जाएगा, है ना। अकर्तव्य, कर्तव्य का विलोम शब्द क्या है, अकर्तव्य। चौथा नंबर में देखिए, कौन सी समस्या बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा दी है ना। तो बढ़ती हुई जनसंख्या, मोबाइल, लूट खरोट खसोट, निरक्षरता। तो इसका क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, निरक्षरता ना। कौन सी समस्या बेरोजगारी की समस्या को और भी बढ़ा दी? बढ़ती हुई जनसंख्या। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, हो जा रहा है। अब रिक्त स्थान में देखिए, मनुष्य भूखा भूखा मनुष्य 5वां में है। भूखा मनुष्य क्या खाली स्थान करता है, अर्थात सभी पाप करते हैं। तो यहाँ क्या भराएगा, भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, है ना। भूखा मनुष्य क्या पाप, यहाँ लिखाएगा पाप, है ना। तो यहाँ लिख देना है पाप, पाप नहीं करता। ख में 6 का देखिए, मनुष्य के जीवन से खाली स्थान और उल्लास कहीं चले गए हैं। तो मनुष्य के जीवन में, है ना, देखिए कहाँ था, हम लोग देखे थे मनुष्य के जीवन में आनंद और उल्लास। तो आनंद भरा जाएगा, देखिए, है ना। यहाँ मिल गया थोड़ा सा, आनंद और उल्लास न जाने कहाँ चला गया, है ना। तो मनुष्य के जीवन में है ना, मनुष्य के जीवन में क्या है, आनंद। यहाँ मनुष्य के जीवन से आनंद और उल्लास। यहाँ 6 नंबर में क्या भरा जाएगा, खाली स्थान में आनंद, है ना। आनंद भर दीजिएगा, आनंद।
7 नंबर देखिए, इसमें दरिद्रता कैसे आती है, तो इसको खोज के लिख लीजिएगा आप लोग उतना समझदार हैं। 8वां में बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा पद्धति से क्या परिवर्तन करना होगा, इसमें भी वहाँ से लिख लेना है। फिर देखिए, फिर तीसरा नंबर में भी देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसमें भी देखिए पढ़ने का है, पढ़ के आप इसका दे देंगे वैसा ही, है ना। देखिए सब उसी प्रकार से है। अब देखिए व्याकरण में आ गया है ना, व्यवहारिक व्याकरण, जो कि ग्रामर से है ना। व्याकरण में बहुत ही सरल भाषा में पूछा गया है। इस सब का देखिए बनाते चलते हैं। देखिए सही सही विकल्प को चुने। नरेश पत्र लिखता है, क्रिया के भेद लिखे। नरेश पत्र लिखता है, तो आप लोग जानते होंगे क्रिया में, है ना, कि कोई भी वहाँ जब वस्तु दिखाई देता है, कर्म दिखाई देता है, तो उसको में क्या है, उसमें सकर्मक क्रिया। था देखिए पत्र, पत्र लिखता है, क्या लिखता है ना, पत्र। तो पत्र क्या है, कर्म है ना। तो इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया आ जाएगा, ख ऑप्शन। उसके बाद 18 में देखिए, किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, इसमें कौन सा क्रिया भेद है ना। किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, इसमें कौन सा क्रिया भेद है, तो क में है अकर्मक क्रिया, अकर्मक, ख में है सकर्मक, ग में प्रेरणार्थक, घ में द्विकर्मक। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए क हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं है ना। उसके बाद 19 में, दिनेश ने खाना खिलवाया, इस वाक्य में कौन क्रियापद है ना। खाना खिलवाया, इसमें क्रियापद क्या है, खिलवाया, है ना। खिलवाया मतलब खिलाया, है ना, सोच लीजिए। तो ऑप्शन क इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 19 का क हो जाएगा। आप लोग भी इसके साथ साथ बनाते चलिए। 20 नंबर में देखिए, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, कौन सा वाक्य है। क में सरल वाक्य, ख में मिश्र वाक्य, ग में संयुक्त, और घ में उपवाक्य, है ना, उपवाक्य। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा, मिश्र वाक्य, है ना। दो वाक्य जब जुड़ता है ना। देखिए सभा शुरू हुई तो यहाँ देखिए क्या काम कर रहा है, मिश्र वाक्य का काम कर रहा है ना। उसके बाद 21 में देखिए, मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, कौन सा वाक्य है। क में उपवाक्य, ख में संयुक्त, ग में मिश्र, घ में सरल। तो मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, ये तो क्या सरल वाक्य है ना। 21 का घ हो जाएगा, सरल वाक्य। सरल वाक्य आराम से। 22 में देखिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, वाक्य का नाम बताएं। मैं निर्दोष हूँ, है ना। क में है सरल, ख में मिश्र, ग में संयुक्त, घ में उपवाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ख। ख हो जाएगा, है ना, मिश्र वाक्य। 23 में देखिए, रमेश आया और मोहन चला गया, किस प्रकार का वाक्य है। क में उपवाक्य, ख में मिश्र वाक्य, ग में सरल, घ में संयुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, घ हो जाएगा, संयुक्त, है ना। और यहाँ काम क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और का यदि आ जाता है तो संयुक्त वाक्य होता है, दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 24 में देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द वंश का अनेकार्थी नहीं है ना। वंश का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कुल है ना, क में, ख में बांस भी है, ग में जाति, और घ में कंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, है ना। ऑप्शन घ इसका राइट हो जाएगा उत्तर, कंस हो जाएगा। 25 में देखिए, विधि का निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। क में है संपत्ति, ख में ब्रह्मा, ग में है रीति, घ में है कानून, है ना। इसका राइट उत्तर हो जाएगा क्या, क हो जाएगा, संपत्ति। संपत्ति विधि का अनेकार्थी शब्द नहीं है, क हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 में, निम्न में कौन नाक का अनेकार्थी शब्द है ना? नाक। तो अनेकार्थी शब्द इसका क में है नाक, नाग, ख में है नासिका, ग में है नग, और घ में नया। तो इसका आप लोग को पता ही होगा, नासिका इसका हो जाएगा, ऑप्शन ख। उसके बाद 5वां भाग में देखिए, भी में देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से करना है ना। इसमें 6 प्रश्न है, 6 गो है। आंधी आई, खाली स्थान पानी बरसा, है ना। तो आंधी आई, खाली स्थान पानी बरसा, तो क्या होगा, आप लोग जानते ही होंगे, और हो जाएगा, है ना, जोड़ने का काम होगा। आंधी आई और पानी बरसा, और लिखना है खाली स्थान में। 28 में देखिए, उसने कहा खाली स्थान मैं कल आऊँगा, उसने कहा कि कल आऊँगा, है ना, की भर आएगा, की लिख देना है 28 में, है ना। 29 में देखिए, अपन
आपने स्नान किया खाली स्थान नहीं किया। तो आप इसे बात बोलते भी होंगे, आपने स्नान किया या नहीं किया, है ना, या लिखेंगे या। अब देखिए 30 नंबर में, मैंने बहुत समय समझाया खाली स्थान उस पर कोई असर नहीं न हुआ। तो इसमें क्या, मैंने बहुत समझाया लेकिन, है ना, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, है ना, इस लेकिन। उसको 31 में देखिए, मैं घर जाऊंगा खाली स्थान आराम कर सकूं, है ना। तो मैं घर जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, ताकि आराम कर सकूं, ताकि भराएगा। 32 में देखिए, राम बीमार था खाली स्थान वह न आ सका, है ना। राम बीमार था खाली स्थान वह न आ सका। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राम बीमार था इसलिए वह नहीं आ सका, इसलिए, इसलिए। उसके बाद देखिए 33 नंबर आप लोग पढ़े ही होंगे, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद लिख होते हैं, कितने भेद होते हैं, साधारण स्पष्ट कीजिए, है ना। तो आप लोग क्रिया जानते ही होंगे, है ना। जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, लिख दीजिएगा, है ना। और वाइक दे दीजिएगा, वह किताब पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। सकर्मक क्रिया होता है, एक अकर्मक क्रिया होता है ना। पहले क्रिया लिख देना है कि जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उसके बाद लिखना क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उसके बाद दो उदाहरण दे दीजिएगा, वह किताब पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा है क्या सकर्मक क्रिया है, और वह पढ़ रहा है अकर्मक क्रिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए इसी प्रकार से और भी सब किताब का है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो और भी बनाते जाएंगे हम धीरे धीरे।